तो विवेक जी, मुझे आप ये बता दीजिए, 152 में से नॉर्थ बंगाल की बात कर लें हम, जलगांव की बात कर लें हम, तो आप लोग किस रीजन में, आप लोग खुद को अपना फलता फूलता और लेफ्ट आप कह रहे हैं कम बैक करेगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सत्ता बना देगा एकदम से, कम बैक में आते आते भी टाइम लगता है भाई, जैसे सत्ता से जाने में टाइम लगता है, आने में भी टाइम लगता है। तो कहां से आप 152 में से आप कहां से अपने लिए सीटें खंगाल रहे हैं, कहां से आपको सीटें आती हुई दिख रही हैं? देखिए, साउथ बंगाल इज वन पार्ट। नॉर्थ बंगाल के अंदर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, ट्रेड मूवमेंट के ऊपर है, मिनिमम वेजेस के ऊपर है, फैक्ट्री ओनर्स। 30 बीजेपी के पास गई थी नॉर्थ बंगाल में पिछली बार। हाँ वो ठीक है, बाकी ममता बनर्जी, तो आप कितनी ले जाएंगे वहां से? इस बार नहीं मैडम, इस बार नहीं। चलो इस बार नहीं, मान लिया मैंने, बीजेपी की 30 में से अपने लिए लेकर आएंगे या टीएमसी के सीटों में से लेकर आएंगे अपने लिए? नहीं, देखिए हमारा तो जो इशू है वो इकोनॉमिक्स पे हम लड़ते हैं। अगर आपको लग रहा है, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, हमारा जो अभी जैसे डिबेट्स जो चल रही है नेशनल मीडिया पे, दैट वाज रिगार्डिंग द नोएडा वर्कर्स मूवमेंट, जिसके हम खिलाफ थे क्योंकि उसमें वायलेंस हुआ। तो हमारा इकोनॉमिक्स के ऊपर है, हम कभी धर्म के ऊपर नहीं लड़ते। घुसपैठिया आ गया, चार्टर्ड प्लेन से आया था क्या घुसपैठिया? कैसे आया? चार्टर्ड हेलीकॉप्टर मैं वही पूछ रही हूँ ना, नॉर्थ बंगाल, जंगल महल, मतलब पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिमी मिदनापुर, मतलब रीजन तो बताइए ना भाई, आपने भी स्टडी की होगी ना कि भाई ठीक है 152 में से ये वाला रीजन है, यहाँ पर मुझे लग रहा है मेहनत करूंगा तो सीट निकाल लूंगा। मुर्शिदाबाद से निकालेंगे, मालदा से निकालेंगे, मतलब दिनाजपुर कहाँ से निकालेंगे? कहीं तो आप मुझे कोई डेटा दे पाएंगे? मैं बता देता हूँ आपको, दोनों की डिटेल दे देता हूँ। बिल्कुल दे दीजिए। उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल में जो हमारा अप्रोच है उसमें स्लाइट सा डिफरेंस है। उत्तरी बंगाल के अंदर वी आर फाइटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दक्षिणी बंगाल में इकोनॉमिक्स इज वन पार्ट, लेकिन प्रोटेक्टिंग द सेकुलर वैल्यूज ऑफ द नेशन इज अगेन। चलिए, नॉर्थ बंगाल का डेटा ग्राफिक सामने है, टीएमसी के खाते में 23 गई थी, बीजेपी के खाते में 30 और अन्य के खाते में 1। तो अब आप निकालेंगे, मान लो मैं आपको 5 सीट भी देती हूं, तो कहां से बीजेपी की 5 काटेंगे, टीएमसी की 5 काटेंगे, या दोनों की बराबर काटेंगे? नहीं, दोनों के बराबर, लेकिन बीजेपी की ज्यादा कटेंगी। बीजेपी की ज्यादा कटेंगी, ठीक है, बड़े क्लियरली मैं बोल रहा हूं आप। ठीक है, चलिए कुछ और डेटा भी, ठीक है, आप लोगों का अपना एनालिसिस है, कुछ एनालिसिस हमने भी पिछले डेटा के हिसाब से किए हैं कि बीजेपी जो जीत का दम भर रही है, क्या उसमें कुछ सिनेरियो बन सकते हैं। अगर हम आपको बताएं बीजेपी की सीट कहां और कैसे बढ़ सकती है, अगर उसका दावे को हम डेटा के जरिए सब्सटैंशिएट करें, तो उसका एक सिनेरियो ये बनता है कि जो क्लोज मार्जिन से हारी हुई सीटें हैं, तो आप देखिए कि 59 सीटें बीजेपी के पास अभी हैं, मौजूदा सीटों की तादाद है ये। 5000 से कम मार्जिन से हारी हुई सीटें 13 हैं, ठीक है, तो 13 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी हारी, लेकिन जो जीत हार का मार्जिन रहा वो 1000, 2000, 5000 के लीड में ही रहा। फिर 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने ऐसी कौन सी सीटें थी जो 2021 में हारी हुई थी लेकिन फिर उसने लीड बना ली? उन सीटों की संख्या 26 थी। लेकिन आपको बता दें, इस 13 और 26 इसका टोटल होता है 39, लेकिन इन 39 सीटों में से 7 ऐसी हैं जो डुप्लीकेसी हैं, यानी कि कम मार्जिन वाली भी आ रही है और लीड वाली भी आ रही है हार में। तो उनकी डुप्लीकेसी को अगर हम हटा दें, 7 सीटों को माइनस कर दें 39 में से, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 32 सीटों का नंबर। तो ये 32 सीटें, और ये भी याद रहे कि बीजेपी के लिए ये बेस्ट केस सिनेरियो की लिमिट बता रहे हैं हम, क्योंकि क्लोज मार्जिन की सभी सीटें बीजेपी के पास जाएं ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बहुत थोड़ा सा स्विंग होता है। तो ये एक क्या विकल्प बनता हुआ दिख सकता है, ये हम जानेंगे। इसके साथ अलावा हम आपको बता दें बीजेपी के लिए जो सबसे मुश्किल सीटें होंगी। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर आपकी जीत का मार्जिन 50,000, 80,000, 1 लाख है, तो उन सीटों को आप जीतने की कल्पना करें, ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, पार्टियां कुछ भी दावे कर दें। टीएमसी को 20% की लीड मिली थी 29 सीटों पर, तो 20% की लीड बहुत होती है। बीजेपी 20% का वोट स्विंग अपनी तरफ कर लेगी, और खासतौर से वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 50% से ज्यादा है। फिर टीएमसी को जो 15% की लीड मिली थी वो 39 सीटों पर मिली थी, और 10% की मिनिमम लीड जो है वो मान के चलिए 47। तो 47 सीटें ऐसी हैं जहां 10% की लीड तो है ही है, क्योंकि ये उसी में से फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो अब आप सोच के देखिए कि 10% का वोट स्विंग क्या बीजेपी कराने में कामयाब होगी, और क्लोज मार्जिन वाली जो जितनी सारी सीटें हैं क्या वो सभी की सभी बीजेपी के खाते में जाएंगी? सिद्धार्थ, एक सिनेरियो हमने अपने दर्शकों को समझाने के लिए रखा है, क्योंकि जब आप लोग जीत के दावे करते हैं तो सबसे पहले आपका वोटर हो चाहे वो आपसे नाराजगी रखने वाला वोटर हो, दोनों ही पूछते हैं भाई जीतेंगे तो कहां से और कैसे। एक सिनेरियो ये रखा है, तो आपको लगता है कि भाई जितनी भी क्लोज मार्जिन वाली या 2024 की लीड वाली सीटें थी, आपने उन पर इतनी मेहनत कर ली है कि वो आपके खाते में जाएंगी, क्योंकि वहां वोट स्विंग बहुत कम था परसेंटेज? देखिए पिनाज जी, इसमें हमें 2-3 तरीके से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र विवेक जी की बात का जवाब दे दूं। अगर लेफ्ट ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी 77 से 7 आ जाती है अगर एसआईआर नहीं हो रहा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो नहीं घट रही,
हमारे घोर विरोधी भी वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता था पर नहीं हो रहा, अब इससे ज्यादा ही आएंगी। ये पहली बात। दूसरी बात, इनकी आपसी सेटिंग कितनी अच्छी है टीएमसी की और विवेक जी की, लेफ्ट की, ये आपके शो पर बहुत अच्छे से दिखता है। और मुझे लगता है कि 15 साल की सरकार चलने के बावजूद कठोर प्रश्न सरकार से ना पूछ पाना, ये लेफ्ट की अब काबिलियत बन चुका है। पर आपने अपना एक एनालिसिस दिया, मैं आपके एनालिसिस का सम्मान करता हूं, पर मैं उस एनालिसिस में एक चीज जोड़ता हूं। आज पश्चिम बंगाल का चुनाव, ये सीट का, ये रीजन का, ये नेता का, ये नैरेटिव का, ये झूठ का चुनाव नहीं है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जनता वर्सेस ममता का चुनाव है। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत अलग विषय पर लड़ा जा रहा है। आज जो अंडर करंट जमीन के ऊपर है पिनाज जी, अगर आप जाकर के उसको देखें, और आपके रिपोर्टर्स तो जमीन पर घूम ही रहे हैं, तो आप ये महसूस करेंगी कि जैसे 3 से 77 कोई छोटा जंप नहीं था। आप खुद सोचिए, कोई पार्टी 3 सीटों पर हो और वो सीधा 77 पे चले जाए, आप गुना बताइए कितना जाए। आज तो हमको 2 गुना ही होना है, और तब हम 20 गुना हुए। तो 20 गुना होने वाली पार्टी 2 गुना भी नहीं कर पाएगी, ये भी एक आंकड़ा है।